तो फ्रेंडली टॉक्स के इस 5th एपिसोड में आज हम लोग गोता लगाने वाले इस हफ्ते की कई सारी एक्साइटिंग और शॉकिंग खबरों के अंदर। तो इस हफ्ते की पहली खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की फेज 6 की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी फैंटास्टिक 4 की तरफ से, जहां पे इस मूवी से रिलेटेड कई सारे कास्टिंग के अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें इस फिल्म के लीड 4 कैरेक्टर, जिनमें से सबसे पहले है सू स्ट्रॉन्ग, जिसका कास्टिंग ऑलरेडी या फिर मैं बोल सकता हूँ लगभग से कंफर्म हो गया है कि वेनेसा कर्बी सू स्ट्रॉन्ग का रोल ऑफिशियली प्ले कर सकती है। दूसरा ऐसा ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जॉनी स्ट्रॉन्ग, जो कि पॉपुलरली दी टॉर्च के नाम से जाना जाता है, जो कि फायर की पावर को पोजेस करता है, जिसका रोल प्रोबेबली जोसेफ क्विन प्ले कर सकते हैं। पहले ऐसे रूमर सामने निकल के आ रहे थे कि जैक क्विड इस रोल को प्ले करने वाले, लेकिन जैक क्विड ने ऑफिशियली ट्विटर पे आके इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि वो इस रोल को प्ले नहीं करने वाले। तीसरा रोल है जो कि अपना है रीड रिचर्ड्स का। रीड रिचर्ड्स का रोल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि मार्वल की तरफ से कोई भी प्रोबेबल नाम या फिर एकदम प्रोमिनेंट नेम सामने निकल के नहीं आ रहा कि रीड रिचर्ड्स का रोल कौन प्ले करेगा। लेकिन 3 ऐसे एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कि रीड रिचर्ड्स का रोल प्रोबेबली प्ले कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले है मैट स्मिथ, दूसरे नंबर पे आते हैं देव पटेल और तीसरे नंबर पे आते हैं एडम ड्राइवर। एडम ड्राइवर इस रेस में कई गुना आगे चल रहे थे, लेकिन एडम ड्राइवर ने रिपोर्टेडली इस ऑफर को डिनाइड किया है। लेकिन मार्वल भी अभी भी वही बात पे इंसिस्ट है कि हम एडम ड्राइवर को एज ए रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए हम लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इन तीनों कैरेक्टर ने हाँ बोली तो मार्वल वाले सबसे पहले प्रायोरिटी देने वाले हैं एडम ड्राइवर को। अब बात बची डी थिंग, मतलब अपने बेन ग्रिम के कास्टिंग के। तो बेन ग्रिम के कास्टिंग का कोई ऑफिशियल नेम सामने ऐसा निकल के नहीं आ रहा, लेकिन मार्वल वालों ने इस रोल के लिए एक फैट वाइट गाय की डिमांड की है, मतलब एक सफेद मोटा बंदा। छोड़ो, मतलब ये रोल अगर मार्वल वाले ऐसे किसी कैरेक्टर को देना चाहते तो मतलब मार्वल वाले इस बात के लिए ज्यादा इंसिस्टेड है कि वो इस कैरेक्टर को ज्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। लेकिन फैंटास्टिक 4 से ही जुड़ी एक अननोन कैरेक्टर के रोल के लिए इबोन मॉस बेक्राक को भी कास्ट कर लिया गया है, लेकिन उनका कैरेक्टर अभी खुल के या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी रूमर ऐसा सामने निकल के नहीं आ रहा कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर मैं बोल सकता हूँ ये सभी कास्टिंग का कंफर्मेशन हमको डिज्नी की D23 कॉन्फ्रेंस अंदर ही देखने मिलेगा। दूसरी ऐसी ही कास्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल के आ रही है DCU की तरफ से, जहां पे जेम्स गन और पीटर साफरान के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद गैल गडोट ने इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है कि वंडर वुमन 3 अभी भी डेवलपमेंट में, और जेम्स गन और पीटर साफरान ने गैल गडोट को ये बात के लिए एश्योरेंस दे दिया है कि वो लोग मिलके वंडर वुमन 3 को बनाएंगे, जो कि ऑफिशियली DCU का पार्ट होगी। मतलब नया जो डीसी का यूनिवर्स जेम्स गन बना रहे उसका ऑफिशियल पार्ट होगी। लेकिन ये न्यूज़ जैसे ही गैल गडोट ने ऑफिशियली कंफर्म किए, उसके बाद सभी फैंस ने सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत सारा हेट एक्सप्रेस किया है कि अगर गैल गडोट वंडर वुमन का रोल रिप्राइज कर सकती है तो अपने बेन एफ्लिक और हेनरी कैविल भी अपने रिस्पेक्टिव रोल को क्यों नहीं निभा सकते। ये बात तो सही है कि लड़की करे तो सही और हम लड़के करे तो गलत। ऐसा ही होता है दुनिया में, हम लड़के हैं ना भाई साहब, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर भी DCEU की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पे वार्नर ब्रदर्स अभी भी ये बात पे अड़े हुए हैं कि वो लोग एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो कि एक्वामैन की सीक्वल मूवी है, जिसको अभी तीसरे रीशूट वाले राउंड के तौर से गुजरना पड़ा था, उसको अभी भी वार्नर ब्रदर्स वाले दिसंबर के अंदर ही रिलीज करना चाहते हैं, बावजूद कि अभी हॉलीवुड में एक्टर स्ट्राइक और राइटर स्ट्राइक चल रही है। क्योंकि वार्नर ब्रदर्स को भी ये एहसास होने लग गया है कि DCU का कोई महत्व ही नहीं रहा है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर भी DC की तरफ से ही सामने आ रही है कि जहां पे जैक स्नाइडर का पुराना DCE वाला यूनिवर्स, उसका ऑफिशियली एंड जैक स्नाइडर ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था। एक DC के VFX आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट की माने तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा ये किया है कि जैक स्नाइडर का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो अपने DC के 4 मूवीज वाले यूनिवर्स को ऑफिशियली द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के साथ एंड करेंगे, जहां पे उस मूवी में फ्लैश को एज अ हीरो के तौर पे पोर्ट्रेट किया जाएगा, और फ्लैश जो कि अपना मेन DC वाला यूनिवर्स होगा, उसके अंदर जितने भी सभी सुपर हीरोज होंगे वो सभी इविल या फिर विलन बन चुके होंगे, और वहां पे किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं किया जाएगा। वैसे यूनिवर्स के साथ पूरे के पूरे DCU को खत्म करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इट साउंड्स लाइक कि सीक्रेट इन्वेजन का मूवी वाला वर्जन बना रहे थे जैक स्नाइडर। लेकिन अगली खबर बहुत ही फैंटास्टिक है, जो कि हम सभी मार्वल फैंस को बहुत ही ज्यादा खुश करेगी कि मार्वल अब ऑफिशियली कमबैक करने वाला है। लोकी सीजन 2 का ट्रेलर जो कि पिछले मंडे को रिलीज हुआ था, वो मार्वल या फिर मैं बोल सकता हूँ
बोल सकता हूँ नहीं, ये बात कंफर्म होगी कि वो डिज्नी का हाईएस्ट व्यूड ट्रेलर है फॉर द डिज्नी सीरीज। हाँ मतलब नहीं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लोकी सीजन 2 का ट्रेलर डिज्नी की जितने भी पास्ट में सीरीज आई हुई है उनमें से आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ अब तक का हाईएस्ट व्यूड ट्रेलर बन चुका है विद दी 100 मिलियन व्यूज ऑन इट्स डेब्यूट। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि लोकी की हाइप बहुत ही ज्यादा है और इसी के साथ हम ये बात भी कंफर्म कर सकते हैं कि मार्वल अब कमबैक करने वाला है, क्योंकि लोकी सीजन 2 का ट्रेलर एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रहा था और आप लोगों को उसके अंदर की हिडन डिटेल्स देखनी है। ये प्रमोशन वाला पार्ट हो गया, मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि आप लोगों को अगर इसका डिटेल में ब्रेकडाउन देखना है तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ऊपर लिंक फ्लैश आउट हो रही होगी, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की टाइमलाइन की तरफ से, जहाँ पे मार्वल ने अपनी ऑफिशियल MCU की टाइमलाइन को अपडेट कर दिया है, जहाँ पे हमको ये बात को ऑफिशियली ये पता चल चुका है कि सीक्रेट इन्वेजन मार्वल के अंदर घटित होने वाला सबसे रिसेंट वाला इवेंट है, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद हुआ है। जिसका मतलब ये है कि दी मार्वल्स, जो कि अपकमिंग मार्वल की मूवी है, वो सीक्रेट इन्वेजन का एक टाइप से बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट सीक्वल के तौर पे काम करेगी। लेकिन अगली खबर दी मार्वल से रिलेटेड ही है, जहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि अगर ड्यून 2 जो कि अपने ओरिजिनल टाइम मतलब नवंबर के अंदर ही अगर रिलीज हुई और डिले नहीं हुई तो उसका सीधा सीधा क्लैश होने वाला है दी मार्वल्स के साथ, जहाँ पे आईमैक्स वालों ने इस बात की ऑफिशियली जानकारी दे दी है कि अगर दी मार्वल्स और ड्यून 2 दोनों एक ही टाइम पे रिलीज हुए तो ड्यून 2 को ज्यादा आईमैक्स स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी एज कम्पेयर टू दी मार्वल्स, क्योंकि ड्यून 2 विजुअल स्पेक्टेकल है। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है जेम्स गन के नए DCU के यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे जेम्स गन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि जेम्स गन की DCU के अंदर कई सारी एनिमेटेड मूवीज को थियोरेटिकल रिलीज दी जाएगी, जो कि ऑफिशियली DCU का पार्ट होगी। लेकिन अगली बहुत ही शॉकिंग खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की तरफ से, जहां पे लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल बजट हमको जानने मिल गया है कि लोकी सीजन 2 के पूरे सीजन का बजट है $141.3 मिलियन, जो कि आप अगर सीक्रेट इन्वेजन से कंपेयर करो तो सीक्रेट इन्वेजन का बजट था $212 मिलियन। अब आप लोग सीक्रेट इन्वेजन और लोकी 2 को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करो तो ट्रेलर से ही आप लोकी सीजन 2 को जज करके ये बता सकते हो कि मार्वल वाले भी अब क्या ही बोल सकते हैं कि। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है किलियन मर्फी से रिलेटेड, जहाँ पे किलियन मर्फी से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि हमने कई सारे रूमर ये सुने कि आप मार्वल के अंदर या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाला हो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे किलियन मर्फी ने एकदम बेझिझक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस बात के लिए एकदम रेडी हूँ, मैंने इस बात को कभी भी डिनाइड नहीं किया, इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट। मतलब अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मैं स्क्रिप्ट को पहले रीड करूंगा, हाँ वो तो ऑफकोर्स रीड करेगी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मैं इस रोल को प्ले करने के लिए एकदम रेडी हूँ। लुक्स लाइक कि MCU के अंदर अब ऑफिशियली मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। लेकिन अगली खबर वीकली डेडपूल अपडेट से रिलेटेड है, जहाँ पे डेडपूल 3 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल के ये आ रही है कि एमा कोरिन ने इस बात का ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दिया है कि वो डेडपूल 3 के अंदर वन ऑफ दी विलन्स का रोल प्ले करने वाली है। जिस बात को अगर आप ध्यान से सोचो तो एमा कोरिन ने जिस बात को जिक्र किया कि वो एक विलन का रोल प्ले करने वाली है, तो इस बात का क्लियर हमको ये पता चल रहा है कि डेडपूल 3 के अंदर हमको कई सारे मल्टीपल विलन्स दिखने वाले, जिसमें से एज अ मेन विलन के तौर पे हमको मैग्नेटो देखने मिल सकता है। ऐसे रूमर भी सामने निकल के आ रहा है कि इस डेडपूल 3 का मेन विलन होने वाला है ओल्ड एक्समैन वाले यूनिवर्स का मैग्नेटो, जिसका मतलब ये है कि डेडपूल 3 और वुल्वरीन दोनों मिलके पुराने एक्समैन वाले यूनिवर्स का। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है DC की तरफ से, जहां पे DC के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ने इस बात को ऑफिशियली कन्फ्रंट किया है कि DC वालों का प्लान था कि वो किंगडम कम नाम की एक एनिमेटेड मूवी को बनाने वाले, लेकिन DC के चेंज ऑफ पावर्स या फिर उनके हेड्स के चेंज होने के कारण इस प्रोजेक्ट को या फिर इस प्लान को अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये किंगडम कम नाम की एनिमेटेड मूवी बनती तो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये DC के कितने सारे अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करता और हमको दिखाता कि DC में कितना ज़्यादा दम है। लेकिन ये तो अब सपना ही रह गया। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है फिर से मार्वल की तरफ से, जहां पे सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर अली सेलिम ने इस बात को ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि सीक्रेट इन्वेजन का आखिरी एपिसोड जो कि एपिसोड 6 के अंदर हमको सुपर स्क्रल की फाइट देखने मिली थी, वो प्लान एक्चुअली उनका था ही नहीं। ये प्लान था अपने
टोपी वाले चचा का कि उनको सीक्रेट इन्वेजन के फाइनल एपिसोड के अंदर सुपर स्क्रल्स को आमने सामने लड़ता हुआ, मतलब उनको सुपर स्क्रल्स को आमने सामने ऐसे लड़ता, उनको सुपर स्क्रल को ऐसे आमने सामने लड़ता हुआ देखना था। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल के अपकमिंग बहुत ही बड़े 2 प्रोजेक्ट एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ से, जहां पे इनका सीक्रेट प्रोजेक्ट नेम सामने निकल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनका सीक्रेट प्रोजेक्ट नेम लीक हो गया है कि इन 2 प्रोजेक्ट को मार्वल वाले एप्पल पाई 1 और एप्पल पाई 2 ऐसे नाम से रिफर करके बुला रहे। अब ये तो मार्वल वालों के ही पता कि ये एप्पल पाई क्यों नाम रखा है इन लोगों ने, कि खाने की चीज़ थोड़ी है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं ये न्यूज़ सुन के। अब अगले हफ्ते ही बात करेंगे अगले न्यूज़ के बारे में। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आपको अगर ये अपडेट अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर देना, और अगले ही ऐसे वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड